जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है। जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है। वेदों की परंपरा ऋषिवर ने संभाली है। वेदों की परंपरा ऋषिवर ने संभाली है। जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है। ओ जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है। जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है। जाने कब की लुट जाती आकर के आकर के बचा ली है। वेदों को पढ़ने का अधिकार मिला सबको। वेदों को पढ़ने का अधिकार मिला सबको। शुद्ध वातावरण उत्तम व्यवहार मिला सबको। शुद्ध वातावरण उत्तम व्यवहार मिला सबको। वेदों को पढ़ने का अधिकार मिला सबको। शुद्ध वातावरण उत्तम व्यवहार मिला सबको। मानव को बनाने की उत्तम प्रणाली है। मानव को बनाने की उत्तम प्रणाली है। जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है। ओ जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है। गुरुकुल की परंपरा ऋषिवर ने संभाली है। वेदों की परंपरा ऋषिवर ने संभाली है। जाने कब की लुट जाती आकर के संभाली है। ओ जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है। जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है। जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है। निवेदन कर दूं सबको पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने का अधिकार दिलाया। यह अधिकार ही था जिसके कारण आज किसी कोने से वैदिक बोर्ड बनाने की आवाजें उठ रही हैं। बन जाए तो भारत का भाग्य जाग जाए। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, ये तो ऋषिवर ने आकर के बचाई और आज भी आर्य समाज पद चिन्हों पर चल करके बचा ही रहा है। देश के अंदर एक आंधी चली हुई है। आज तो वो आंधी कुछ कम हो गई, क्योंकि कुछ समय पहले दो बंदी भारत में बड़ी जबरदस्त हुई थी। एक का नाम था नोटबंदी और दूसरे का नाम था बाबा बंदी। हुई थी ना जबरदस्त। कुछ ऐसे लोग जेल में पहुंच गए जो दूसरों को सतलोक का रास्ता दिखाते थे, पर चेलियां तो सतलोक गई कि नहीं गई, पर गुरुजी आजकल ओहो सतलोक में ही पहुंचे हुए हैं। सतलोक में ही पहुंचे हुए हैं। और जब वो पहुंचे थे तो किसी ने व्यंग बना लिया कि जेल के अंदर रामपाल राम रहीम से कह रहा है, मेरे पाछे पाछे आवण का भला कौन सा मतलब तेरा से। तो उत्तर में मिला सिरसे वाले का कि मने के पूछे रामपाल तने सब बाता का विलास है। भैया जिस केस में तू आया है उसी केस में हम भी जेल में ही बैठे हुए हैं। तो मेरी माताओं से मैं अक्सर पूछा करती थी कि माताओं, क्योंकि पिछले दिनों टिटोली में एक कार्यक्रम हुआ, श्रद्धेय स्वामी जी थे वहां पर और हमारे भ्राता दीक्षेंद्र आर्य जी हैं जो वर्तमान समय में सोशल मीडिया के माध्यम से वो। अच्छा भैया आए हुए क्या? कहाँ है भ्राता जी? एक बार थोड़ा सा दर्शन दे दें। चलिए एक बार दीक्षेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। वर्तमान समय में भ्राता जी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत प्रचार कर रहे हैं। तो जिस समय कार्यक्रम चल रहा था, हुआ क्या, पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया गया
अगले दिन उसको यूट्यूब चैनल पर उन्होंने डाल दिया और उस यूट्यूब चैनल पर उन्होंने नीचे, मैं समझती हूँ शायद सस्पेंस पैदा करने के लिए, कभी कभी कुछ लाइनें ऐसी लिख दी जाती है जिसको व्यक्ति ज्यादा देखे, तो उन्होंने सस्पेंस करने के लिए वो वहां पर लाइन कुछ लिख दी, रामपाल के चेले इसको ना देखे। अच्छा सिंगल जी क्या होगा अगर कोई ये कह दे कि भगत जी स्वीट्स की मिठाइयां मत खाना, लोग ज्यादा पहुंच जाएंगे वहां पर। भारत देश है ये, यहाँ पर अगर कोई धर्म का प्रचार करे तो हिट नहीं होता, पर सपना चौधरी रातों रात नाच करके गूगल क्वीन बन गई, ध्यान रखना। इतना गड़बड़ झाला है इस देश के अंदर। तो जब लिख दिया गया कि रामपाल के चेले इसको ना देखे तो पता लगा आर्य समाजियों ने तो खोली नहीं, चेलों ने खोल ली, और जितनी गालियां मुझे दे सकते थे उतनी गालियां उन्होंने उस पर लिख करके देना शुरू किया। मेरा स्वभाव कभी नहीं रहा कोई प्रतिक्रिया देने का, क्योंकि बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। तुम दूसरे के स्वभाव को देख करके अपने प्रभाव को कभी भी समाप्त मत करो, उस प्रभाव को बना करके रखो। लेकिन मैंने उसको पढ़ा तो गालियां ही गालियां दे रखी हैं। तब भ्राता दीक्षेंद्र जी ने उस पर एक टिप्पणी डाली, और वो टिप्पणी क्या थी कि जो महिलाओं के स्नानागार में भी कैमरे लगा दे वो काहे का गुरु है, जो महिलाओं के मंगल सूत्र उतरवा दे वो काहे का गुरु है। देखो उसके चेलों ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर गालियां देते रहे। और गालियां देगा कौन? जिनके पक्ष में कोई भी बल बोलो। अब ये तो नहीं कह सकते कि कैमरे नहीं लगाए थे, वो तो सारी दुनिया ने देखा। तो निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जब मैंने महिलाओं से पूछा कि इतना कुछ टीवी पर देख लिया और फिर भी आप उधर जा रही हो, तो देखो कितनी मूर्ख कहूंगी मैं उनको जो ये उत्तर देती हैं। बोले उसने जैसे कर्म किए उसके साथ और हमने जैसे कर्म किए, ओह तब भी यहां करके बात टिक गई। मैंने कहा गई क्यों? बोले गुरु दीक्षा लेने के लिए। मैंने कहा ओ मेरी माता, अगर गुरु दीक्षा लेनी थी तो ढोंगियों के पास क्यों गई? अरे सच्चे गुरु की शरण में आ जा, अपने आप दीक्षा मिल जाएगी। और वो सच्चा गुरु कौन है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सह पूर्वे शामपि गुरु काले नान वच्छेदात्, वो परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। तुम उस परमात्मा का ध्यान करो, और परमात्मा के बाद अगर गुरु है तो कौन है? माताओं, हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग। पर उन महिलाओं को भी देखिएगा, घर में सास को पानी पिला करके खुशनी और रामपाल के डेरे पर आलू और प्याज उखाड़ती घूम रही थी। भगवान बचा इन चेलियों से। इसलिए अगर गुरु दीक्षा देखनी हो तो डेरों पर नहीं मिलती, कहाँ होगी गुरु दीक्षा? गुरु की सच्ची दीक्षा वेदों में दिखाई दे, गुरु की सच्ची दीक्षा वेदों में दिखाई दे, और वेद ऋचा पावन चहु और सुनाई दे। जब वेद ऋचा पावन चहु और सुनाई दे, गुरु की सच्ची दीक्षा वेदों में दिखाई दे, और वेद ऋचा पावन चहु और सुनाई दे, और वेद ऋचा पावन चहु और सुनाई दे। मेरी माता समझ जाओ तुमको समझा ली है, मेरी माता समझ जाओ कितनी समझा ली है। जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है, ओ जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है। वेदों की परंपरा ऋषिवर ने संभाली है, वेदों की परंपरा ऋषिवर ने संभाली है। जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है, और जाने कब की लुट जाती आकर के संभाली है। जाने कब
में कर दूं, घर के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, वो भी सच्चे गुरु हैं, सच्चे देवता हैं। और अगर उन बड़ों का सम्मान होगा तो जो घटनाएं आज देश के अंदर घट रही हैं वो घटनाएं नहीं घटेगी। इसलिए महर्षि ने कहा था हम सच्चे गुरु को माने। आर्य समाज ने कभी भी गुरु का विरोध नहीं किया, पर गुरुडमवाद को कभी भी समर्थन बोलो नहीं दिया। गुरु का विरोध तो कभी रहा ही नहीं। ध्यान करें हम परमात्मा का, क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में जग कर दिन की शुरुआत करें, ब्रह्म मुहूर्त में जग कर दिन की शुरुआत करें, दिनचर्या में बंध कर जीवन का विकास करें, दिनचर्या में बंध कर जीवन का विकास करें। सात्विक भोजन खाकर बने मन बलशाली है, सात्विक भोजन खाकर बने मन बलशाली है, जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है, ओ जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है। वेदों की परंपरा ऋषिवर ने संभाली है, वेदों की परंपरा ऋषिवर ने संभाली है, जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है, ओ जाने कब की लुट जाती आकर के संभाली है, जाने कब की लुट जाती आकर के संभाली है, जाने कब की लुट जाती आकर के संभाली है। और अंतिम पंक्ति निवेदन कर दूं इस भावना के साथ में कि ये वेदों का जो सत्संग हो रहा है ये तो बहुत बड़ी कृपा है। सौभाग्य मानिए आप कि आज इतनी आसानी से ये कार्यक्रम हो जाते हैं, नहीं तो एक समय जहां आर्य समाज का कार्यक्रम होता था लोग लड़ने के लिए पहुंच जाते थे, पत्थर लेकर के पहुंच जाते थे। आज तो बड़े सहज भाव से कर रहे हैं हम ये कार्यक्रम, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आइए। और एक बात और भी कह दूं, आप भी आइए और अपने बच्चों को भी लाइए। कई बार मैंने सुना बोले जी बच्चे तो पढ़ाई करेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर उनको वहां लेकर के आए, पढ़ाई छूट जाएगी। मोबाइल में जब गलत चीजों को देखते हैं, गंदी चीजों को देखते हैं, तब पढ़ाई नहीं छूटती। टीवी पर जब अश्लीलता को अपनी आंखों से देखते हैं तब पढ़ाई नहीं छूटती। जब बैठकर के बच्चे आपस में गप्पे करते हैं तब पढ़ाई नहीं छूटती। केवल सत्संग के नाम पर ही पढ़ाई छूटती है। माता पिता की सोच आज इतनी कमजोर हो गई। और कह दूं, अगर आज तुम उन्हें ये कहकर के टिरका रहे हो कि इनकी पढ़ाई छूटती है, कल बुढ़ापे में बैठ कर के तुम्हें ही कहना पड़ेगा जी क्या करे, बच्चे तो हाथ के बोलो निकले नहीं, निकाले हैं वो आपने। जब हाथ में लेने का समय था सब कोशिश नहीं की, और जब हाथ से निकल गए तब रो रहे हैं। फिर पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई। कितने भी बड़े विद्यालय में पढ़ा लेना, बच्चे की टाई पर, ड्रेस कोड पर, नाखूनों पर, बालों पर, कोर्स पर ध्यान दिया जाएगा, पर आपके बच्चे में कौन सी बुराई कहां से आ रही है इस बात की रीडिंग कितना भी बड़ा स्कूल क्यों ना हो नहीं करता है। ये मैकाले की शिक्षा इंजीनियर डॉक्टर तो बना देगी, पर मातृ पितृ भक्त और देशभक्त धर्म भक्त संतान नहीं बना सकती, ये याद रखना। इसलिए कह दूं, मैकाले की शिक्षा क्या राम बना देगी, मैकाले की शिक्षा क्या राम बना देगी, पर वेदों की दीक्षा घनश्याम बना देगी, पर वेदों की दीक्षा घनश्याम बना देगी। मैकाले की शिक्षा क्या राम बना देगी, पर वेदों की दीक्षा घनश्याम बना देगी, पर वेदों की दीक्षा घनश्याम बना देगी। कहे अंजलि ईसा कुल संस्कारों से खाली है, कहे अंजलि ईसा कुल संस्कारों से खाली है, जाने कब की लुट जाती आखिर
लुट जाती आकर के बचा ली है, जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है, जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है, जाने कब की लुट जाती आकर के बचा ली है, आकर के बचा ली है, आकर के बचा ली है। इसलिए महर्षि की कृपा तो सब पर रही है।